वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी की बूस्टर क्लास, तो ये हमारी क्लास नंबर कितनी होगी, 15, क्योंकि 14 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया वेस्ट प्लस अफेयर्स के नाम से, वहाँ से आपको टेलीग्राम पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी की प्राइवेची शब्दों से। तो इच्छा का प्राइवेची क्या होगा? अभिलाषा, आकांक्षा, ईहा, कामना, लालसा, लिप्सा, चाह, वांछा और स्पृहा। तो क्या क्या हो जाएगा? स्पृहा, वांछा, चाह है, लिप्सा, लालसा, कामना, ईहा, आकांक्षा, अभिलाषा। इंद्रधनुष का क्या हो जाएगा? इंद्रचाप, शक्रचाप, सप्तवर्ण, सुरचाप और सुरधनु। क्या क्या हो जाएगा? सुरधनु, सुरचाप, सप्तवर्ण, शक्रचाप, इंद्रचाप। ऊंट का क्या हो जाएगा? उष्ट्र, क्रमलेख, महाग्रीव, लंबोष्ट। ठीक है, ये ऊंट के हो जाएंगे। गणेश का क्या हो जाएगा? एकदंत, गजवदन, गणपति, गजानन, गिरिजानंदन। ठीक है, गिरिजानंदन, भवानी नंदन, मूषक वाहन, लंबोदर, वक्रतुंड और विनायक। ये हो गए गणेश जी के। जीव, जिह्वा, जबान, रसना, रसज्ञा, रसला और रसीला। ये हो गए जीव के। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, आराम से इसको पढ़े और ढंग से सुने, यही आपको याद हो जाएगा अगर आप एकदम कंसंट्रेट होकर अगर आप सुन रहे हैं तो। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द याद करने का कि दोनों को एक साथ पढ़िए। कोप, कृपा या अनुग्रह। क्रय का विक्रय, क्षणिक का शाश्वत, शूद्र का छोटा होता है, महान और विराट बड़ा होता है। खगोल का भूगोल, गृहस्थ सन्यासी, जटिल सरल, ठोस का तरल, तरुण का वृद्ध और त्याग का ग्रहण। अनिखार्य शब्दों के अंदर क्रिया का कार्य, व्यापार, उपाय, व्यवहार और श्राद्ध। ठीक है, कार्य, व्यापार, उपाय, व्यवहार और श्राद्ध होता है क्रिया का। खल का दुष्ट, धतूरा, दवा, कूटने की खरल। ठीक है, तो ये हो गए खल। गुरु, ठीक है, गुरु के लिए शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, दो मात्रा वाला स्वर और बृहस्पति, ये सब गुरु के निकार्ती शब्द हैं। घी, घी जो होता है, बटर जो होता है, उसके क्या हो जाएगा? ज्ञान। पुत्री, तो घी का जैसे निकार्ती शब्द अगर पुत्री आता है तो आपको ध्यान रखना है कि पुत्री भी अनिकार्ती शब्द हो सकता है घी का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ज्ञान, पुत्री, बुद्धि और मनोवृत्ति। ठीक है, तो ये घी के अनिकार्ती शब्द हो गए। अब है वाक्यांश के लिए एक शब्द। मुकदमा दायर करने वाला जो होता है वो कौन होता है? वो होता है वादी। कौन होता है? वादी। जो मुकदमा दायर करता है वो कौन होता है? वो वादी होता है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है वामाचारी। क्या होता है? वामाचारी। जो समाज के कर्मकांडों का विरोध करता है वो वामाचारी कहलाता है। इच्छा के अनुसार यथेच्छ होता है। किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी होता है। ठीक है, जैसे कोर्ट के अंदर वादी और प्रतिवादी दोनों होता है। जो मुकदमा दायर करता है वो वादी कहलाता है और उस मुकदमे के प्रतिपक्ष में जो होता है वो प्रतिवादी कहलाता है। दोपहर के पहले का जो समय होता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं और दोपहर के बाद वाला जो समय होता है उसको अपराह्न कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, उसमें है अंडे सेना, मतलब घर में ही बैठे रहना। ठीक है, अंडे सेना मतलब घर में ही बैठे रहना, कोई काम नहीं करना। अंधेर खाता, नियम के विरुद्ध कार्य करना। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। अकल का पुतला यानी कि ज्ञानी और विद्वान। आंखें तरेड़ना मतलब क्रोध करना, जैसे आंखों से डराते हैं ना लोग कई बार। ठीक है, जैसे आपके पापा आपको आंखों से डराते हैं तो आंखें तरेड़ना कहते हैं उसको, मतलब क्रोध करना। फिर है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में आपको एक तो इनको ध्यान रखना है और लिख के आपको याद करना है, अपने दिमाग में इमेज बिठाना है शुद्ध शब्दों की। सन्यासी ऐसे नहीं होता, सन्यासी में डबल न आता है और यह आता है। ठीक है, स्थायित्व में छोटी आती है, छोटी ई की मात्रा आती है, यह के ऊपर। अंतःकरण के अंदर विसर्ग आता है। ठीक है, विसर्ग जो संधि होती है वो अंतःकरण के अंदर आएगी, आपको ध्यान रखना। अकस्मात नहीं होता, वो अकस्मात होता है। ठीक है, जिसके अंदर तय के नीचे हलंत आएगा। अनधिकार नहीं होता बल्कि वो अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार। तो इनको आप एकदम इमेज बनाए इनकी और लिख के आपको याद करना है। फिर है इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे थिंग्स टेकन बाय ए रोबर्स, मतलब वह चीज़ें जो लुटेरों के द्वारा ले जा गई है उसको कहते हैं बूटी। क्या कहते हैं? बूटी। समथिंग दैट फोर टेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं हरबिंगर। क्या बोलते हैं? हरबिंगर। गवर्नमेंट बाई ए किंग और क्वीन, उसको बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, जो पहले मुगल कालीन और प्राचीन काल के अंदर जो राजा और रानी के द्वारा जो शासन किया जाता था उसको वो मोनार्की कहा जाता है। एक गार्डलैंड ऑफ फ्लावर्स, मतलब जो फूलों की खेती की जाती है उसको रेत कहते हैं। ठीक है, उस जमीन को रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? रेत। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। ठीक है, जो
सम्मेलन होता है, जो पूजा करने वालों का जो सम्मेलन होता है उसको बोलते हैं कांग्रेसन। क्या बोलते हैं? कांग्रेसन। जैसे कि 1893 के अंदर अमेरिका के अंदर जो शिकागो सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर राजा राम मोहन राय गए। ठीक है। बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन, हाँ, बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, उसको बोलते हैं सुपरस्टिशन। क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशन। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग इक्विप्ड विथ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। टू सीज बाय अथॉरिटी, उसको बोलते हैं कन्फिस्केट। क्या बोलते हैं? कन्फिस्केट। ए रूलर और बॉस हु यूजेस फोर्स इन ऑर्डर टू मेक पीपुल ओबे हिम, मतलब जो वह शासक जो किसी को अपने नियम कानून कायदे बनाने के लिए फोर्स करे, ठीक है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। जैसे कि हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, वो सारे। फिर नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी इजिली प्लेस, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। फिर नेक्स्ट है वोकेब। वोकेब में जैसे फर्टाइल होता है, फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबेंडेंट। ठीक है, अबेंडेंट, प्रोडक्टिव और रिच। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बारेन, यूजलेस और फ्रूटलेस। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है बहुत गंभीर बीमारी या दर्द। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम होता है प्राइवेसी। जैसे कि इंटेंस, कीन और शार्प। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लंट और डेंस। क्या हो जाएगा? ब्लंट और डेंस। डीपन, डीपन क्या होता है? अधिक गहरा और होना या करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई, एक्सटेंड और एक्सपांड। क्या होता है? इंटेंसिफाई, एक्सटेंड, एक्सपांड। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका? लाइटन, सॉफ्टन और पेल। पेल का मतलब होता है हल्का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास या निराश। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? डार्क, डिसमल और क्लाउडी। एंटीनम क्या हो जाएगा? ब्राइट, स्मार्ट और हैप्पी। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, असीम या अपार, जिसका सिनोनिम होगा इनॉर्मस, ह्यूज और मैसिव। एंटीनम हो जाएगा बाउंडेड, स्मॉल। फिर है ईडियम और फ्रेजेस। क्या है? ईडियम और फ्रेजेस। ऑफ एंड ऑन मतलब ओकेजनली, कभी कभार। शुभम स्टडीज ऑफ एंड ऑन। गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। इंडियन आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एन एक्स टू ग्रीन मतलब ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सब। आई हैव एन एक्स टू ग्रीन विद हिम। ईट हम्बल पाई, टू हैव ए अपोलाइज मतलब किसी से माफी मांगना। व्हेन ही रियलाइज हिज मिस्टेक ही हैड ईट हम्बल पाई। ऑप्शन चॉइस मतलब नो रियल चॉइस एट ऑल, मतलब ऑप्शन चॉइस का मतलब है कि आपके पास कोई चॉइस होती ही नहीं है। ही वॉज गिवन ऑप्शन चॉइस बाई हिज बॉस। फिर है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। क्या है? कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। एसेंट का मतलब होता है उत्थान, जबकि एसेंट का मतलब होता है अनुमति या स्वीकृति। तो ये आपको ध्यान रखना है। ASC वाला होता है उत्थान और ASSEN वाला होता है अनुमति या स्वीकृति। एस्पायर, एस्पायर होता है आकांक्षा करना। क्या होता है? आकांक्षा करना। और एक्सपायर होता है अंत या खत्म होना। जैसे कि आपके जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, मेडिकल मेडिसिन होती हैं, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, मतलब वो उस तारीख को खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंस्पायर। इंस्पायर क्या होता है? किसी को प्रेरित करना या किसी से प्रेरित होना। द एक्टर एंथुसिज्म इंस्पायर्ड द किड्स। ऐसे ASSAY ऐसे होता है मतलब जांच, और ऐसे होता है निबंध। ठीक है, तो ये तो आपके UPSC, RAS, UPPCS, PPSC सबका पार्ट है निबंध तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, और फीडबैक जरूर दें, और इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।